Hi all the students of class 10th. Now we are going to learn how to write letters. और letters को लिखने के लिए आपने एक बात ख्याल रखनी है कि letters should be in 3 paragraphs. 3 पैराग्राफ में होना चाहिए. पहले ग्राफ में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, सेकंड में बॉडी होना चाहिए व्हाट वी आर राइटिंग, और थर्ड में जो है कंक्लूजन होना चाहिए. एंड थैंकिंग पे खत्म करेंगे. सबसे पहले वी नीड टू हैव अ गुड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग लेटर, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ टू राइट दिस वन. टू टेल यू द लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर. आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है. मैंने यहाँ पे देखो एक पेज जैसा क्रिएट किया है. आप जब लिखेंगे तो आपको पेज, लाइन वाली पेज मिलेगी, और वहां पर आपको कैसे लिखना है, आई एम गोइंग टू टीच यू दैट फर्स्ट. आपको फॉर्मेट पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. बॉडी बाद में चेक होगी. पहले आपका बॉडी ऑफ कंटेंट चेक होगा, पहले आपका फॉर्मेट चेक होगा कि आपने लेटर को लेटर के वे में लिखा है या नहीं लिखा है. एंड वी आर गोइंग टू लर्न राइटिंग सेक्शन. एंड राइटिंग सेक्शन में हम सीखेंगे कि हमें लेटर कैसे लिखना चाहिए. लेटर का एक फॉर्मेट होता है. लेटर को आपने जो एक सीबीएसई ने फॉर्मेट इसका फिक्स किया हुआ है, आपने 3 पैराग्राफ्स में लिखना है. पहले पैराग्राफ में डिस्क्राइब करोगे, दूसरे में बॉडी लिखोगे, तीसरे में जो है कंक्लूजन, और फिर सैल्यूटेशंस हो जाएंगे. राइट. यहाँ पर जो है मैंने लाइंस के साथ में इस तरीके से बनाया कि आप देखो, एक क्वेश्चन है कि आप जो है आपने एक ओन करते हैं, एक लाइब्रेरी ओन करते हैं. आपने जो है वो एक बुक स्टोर पर आपने एक बुक जो है फॉर्मेशन उस पर आपने भेजना है, और लेटर भेजना है. लेटर भेज के आपने ऑर्डर करनी है कुछ किताबें, एज यू वांट टू एनरिच योर लाइब्रेरी. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये प्लेसिंग एन ऑर्डर है, तो लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर. और इसमें हमें सबसे पहले खुद का एड्रेस लिखना है. उसमें अगर एड्रेस दिया हुआ है तो आप वो लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है तो आप द एग्जाम हॉल भी लिख सकते हैं सेल्फ एड्रेस में. राइट. एंड देन आपने एक लाइन खाली छोड़नी है, फिर आपने डेट डालनी है. डेट बिल्कुल ऐसे ही डालनी है, फरवरी पूरा पूरा लिखना है, फिर 15 लिखना है, फिर कॉमा लगा के 2025 लिखना है. अगेन अब हम उनको लिखेंगे जिनको लेटर हम लिख रहे हैं, और ये लेटर है विक्रम सर को, यानी शर्मा बुक डिपो. राइट. हाँ समझो, विक्रम सर इज हैविंग अ बुक, ओके ना, बुक स्टोर, बुक डिपो है उनका. तो मैं कहा था मैसर्स शर्मा बुक डिपो एंड दरियागंज, दिल्ली 06. सब्जेक्ट है ऑर्डर फॉर बुक्स. किसके लिए ऑर्डर है? बुक्स के लिए. एंड दिस इज सर, आई एम श्योर. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो फॉर्मेट देखो, पहले खुद का एड्रेस, फिर डेट, फिर इसका एड्रेस जिससे हम लेटर भेज रहे हैं. ठीक. फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ऑर्डर फॉर बुक्स. समझ में आ गया कि हाँ क्यों लेटर भेजा गया है, सब्जेक्ट समझ में आ गया. फिर आंसर, ये सैल्यूटेशन हो गया. यहां पर आया क्या, ये ग्रीटिंग हो गई. और आई एम श्योर, अब मैंने बॉडी लिखी, पहला पहला पैराग्राफ, दूसरा और तीसरा, 3 पैराग्राफ में लिखूंगा. पहला पैराग्राफ मैंने लिखा, जैसे हम जाते हैं किसी शॉप पे, जाते हैं किसी के पास जाते हैं, तो हमारा ये मकसद होता है यार, हमें उसे बताना होता है कि हम भैया सारी डीलिंग्स आपसे ही करते हैं. तो ये एक इंप्रेशन होता है, ये इट्स अ जनरल बात. राइट. तो मैंने यहाँ पे वही शुरू किया कि आई एम श्योर यू विल बी नोइंग मी, यू विल बी अवेयर ऑफ मी, यू विल बी नोइंग मी एज वन ऑफ योर वेल नोन. किसके तौर पर? वन ऑफ योर वेल नोन. आपका एक वेल नोन, अच्छा जाना पहचाना एंड कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कस्टमर्स. कस्टमर्स वर्ड क्यों बोला मैंने? वन ऑफ बोला है. वन ऑफ का मतलब में से एक. तुम्हारे जो अच्छे जाने पहचाने कस्टमर्स हैं, जो आपके वेल नोन कस्टमर्स हैं, जो बहुत रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनमें से एक मैं भी हूं, और आप मुझे जानते होंगे, मैं श्योर हूं. क्यों? एज एज का मतलब क्योंकि. आई हैव मेड प्रेजेंट परफेक्ट है, उसका मतलब होगा मैं कर चुका हूं, मैंने की है. आई हैव मेड सम सक्सेसफुल डीलिंग्स विथ यू, मैंने तुम्हारे साथ कुछ सक्सेसफुल डीलिंग्स की हैं. एंड इट इज योर रीजनेबल प्राइसेस, ये आपके रीजनेबल प्राइसेस हैं. एंड बेस्ट क्वालिटी, और आपकी बेस्ट क्वालिटी है, दैट ब्रिंग मी, जो मुझे लेकर आते हैं. तो वो 2 चीजें हैं, बेस्ट रीजनेबल प्राइसेस एंड क्या, बेस्ट क्वालिटी. तो 2 चीजें हैं ना जो मुझे लेकर आती हैं. तो ताहत ये प्रेजेंट डेफिनेट हो गया. तो मेरे को क्या लगाना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में एस. क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा, एस नहीं. दैट ब्रिंग मी, जो मुझे लाती हैं, टू यू, तुम्हारे पास, टाइम एंड अगेन, बार बार लाती हैं. पहला हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया. सेकंड पैराग्राफ में मैं कहूंगा, मैं बताऊंगा मुझे क्या चाहिए. मैं बताऊंगा लास्ट टाइम आई बॉट सम बुक्स ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करेंट अफेयर्स. पिछली बार मैंने कुछ किताबें खरीदी थी इन टॉपिक्स पर. एंड इट वाज वंस अगेन, और ये फिर से, एक बार फिर से कैसे हुई, एक ग्रेट डील, एक बड़ा डील हुआ. नाउ आई नीड द फॉलोइंग फॉलोइंग बुक्स टू एनरिच आवर लाइब्रेरी. हमें अपनी लाइब्रेरी को एनरिच करने के लिए कुछ बुक्स चाहिए. पहला, आप एक टेबल बनाओगे, एक पूरा टेबल बनाओगे, और टेबल में सीरियल नंबर लिखोगे, यानी कि 1 2. आपको बुक्स कौन सी चाहिए? आपको बुक्स चाहिए साइंस मिरेकल्स. आपको एक बुक का नाम है साइंस मिरेकल्स, वो चाहिए.
इसे लिखा किसने, XYZ ने लिखा है। कितनी चाहिए आपको, 5 बुक्स चाहिए, राइट। आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे पूरी। ये हो गया दूसरा पैराग्राफ, यहां तक हो गया। तीसरे पैराग्राफ में जब आएंगे तो कहेंगे आई होप यू विल डिस्पैच माई ऑर्डर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे ऑर्डर को डिस्पैच कर दोगे एज सुन एज पॉसिबल, इतनी जल्दी जितनी जल्दी हो सकता है। आई विल पे ऑनलाइन, मैं पे करूंगा, ऑनलाइन पे करूंगा आफ्टर रिसीविंग माई ऑर्डर, अपने ऑर्डर को रिसीव करने के बाद में। और मैं इसके आगे भी कुछ चीजें लिख सकता हूं, अगर मुझे लगा कि हाँ मेरा लेटर छोटा हो रहा है तो मैं लिख दूंगा, वरना इतना इनफ है। और क्या लिखूंगा कि जिस तरीके से जो है कि अगर फॉर एनी मिसहैपनिंग ऑफ द वे, अगर जो कोई भी मिसहैपनिंग होती है रास्ते में, देन यू योरसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल, तुम ही जिम्मेदार होगे। एंड बुक्स विद टॉर्न पेजेस या मिसप्रिंटेड पेजेस विल बी रिटर्न टू यू। ओके, खत्म करेंगे हम इस पे। थैंक यू एंड योर सिंसियरली XYZ।